अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इस्तीफे तक धरना जारी रखने वाला मंसूबा फ्लॉप हो रहा है। अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। एक बड़ी सियासी जमात इस पूरे मुतालबे से अलग हो सकती है। इस वक्त क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कितना बड़ा धरना होगा और इसमें कौन कौन शिरकत नहीं करेगा, और इसके हवाले से जो बैनर्स थे वो भी मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। जो लैंग्वेज है और जो तकरीरों के स्क्रिप्ट हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से पूरी जो सिक्योरिटी है उसको अलग कर दिया गया है। प्रैक्टिकली जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी अमूर देखते हैं, और आजकल इंतजामी अमूर की जो जिम्मेदारी है वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के पास है। उनके हवाले से उन्होंने भी आज कुछ मीटिंग्स की, कुछ उन्होंने रिपोर्ट्स तलब की कि बताया जाए पुलिस का क्या मौकफ है, धरना कहाँ होगा। जाहिर है जजेस आते हैं, रूटीन के केसेस होते हैं, उनकी कहीं सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो, जजेस का के खिलाफ कोई इस तरह की हुल्लड़बाजी ना हो, कोई लोग सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर फलांगने की कोशिश ना करें। तो ये बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी ही अपनी अहमियत की हामिल इमारत है और इसकी एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान के कल्चर में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में और पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के आइन में इसकी एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए उन्होंने कुछ रिपोर्ट जब तलब की तो पता चला कि पुलिस ने बिल्कुल कोई ताउन नहीं किया, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी। लेकिन अब एग्जैक्टली इस वक्त क्या चल रहा है, ये डिटेल्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले जरा बात कर लेते हैं कि FIR सर्कुलेट कर लिए ग्रुप्स के अंदर कि इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा चल रहा है। इसकी कहीं से भी तस्दीक नहीं हो रही, कोई इसकी तरदीद भी नहीं कर रहा, कोई इसकी तस्दीक भी नहीं कर रहा, और वो खबर अभी तक बदस्तूर चल रही है। और अब तो बल्कि बाज़ाब्ता एक FIR जो है वो भी साथ अटैच हुई हुई है, जिसमें यह लिखा गया जी कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट की दफा 59-60 के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे की कार्रवाई फौज की जो समरी है वो अदालत में जाएगी और इन दफात के तहत सजाए मौत, सिंगसार करना या कम अज कम उम्र कैद। आर्मी एक्ट 1952 की क्लास 59 और 76 जो सफात पर मुश्तमिल है। ये सारा सिविल जराइम से मुतल्लिक है और फौजी अमला को नुकसान पहुंचाने के जराइम में गिरफ्तार 2280 अफराद के मुकदमात आर्मी एक्ट 1952 के तहत फौजी अदालतों में चलेंगे। अब ये बात चल रही है, अभी तक इसकी कहीं से तरदीद नहीं आई, लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो बाखबर लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन है ये फेक हो, मुमकिन है ये एक हवाई उड़ाई गई हो। लेकिन ये एक अगर ये चीज ठीक है, ये कल से चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा और एक नई जंग का आगाज होगा। ये बहरहाल इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है नाजरीन, वो जो इस धरने के लिए जो इजाजत का मामला है, इजाजत के लिए दरखास्त तो दे दी गई है, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुई। इंतजामिया ने उस धरने की इजाजत नहीं दी। टेक्निकली इंतजामिया इस धरने की इजाजत नहीं दे सकती। उसकी वजह यह है कि इसी इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे, अभी जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, मुमकिन है दे दी हो या कुछ देर बाद दे दी जाए, क्योंकि जाहिर है इस वक्त जितनी भी सिक्योरिटी के इदारे, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो सिक्योरिटी है, इवन जो पुलिस के पास है, वो सब के सब अलग हो गए, वो एक तरफ हो गए, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना तक उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। रजिस्ट्रार की मीटिंग के कॉल के बावजूद उन्होंने कोई जवाब वहां जमा नहीं करवाया, और इस वक्त वो पूछ रहे हैं कि हमें बताया जाए सिक्योरिटी का क्या मंसूबा है, कहाँ लोग बैठेंगे, क्या धरना है, उसकी नौयत क्या होगी। दफा 144 नाफिज है। सुप्रीम कोर्ट इनसे बुला के पूछ सकती है कि एक तरफ तो आपने पार्टी दूसरी जो थी उसको फेंटा लगाया, उसके कारकुनों को आपने उसकी चमड़ी उधेड़ दी, और यहां आप धरने की इजाजत दे रहे हैं और खुद फैसिलिटेट कर रहे हैं। और आज जो विजुअल्स आए, जो मौलाना के जत्थे वहां पहुंचे, उनको पुलिस फैसिलिटेट कर रही थी, उनके साथ बातचीत हो रही थी, और ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। इससे पहले तो हमने कभी भी नहीं देखा। बहरहाल ये तो हो रहा है और ये होगा, और कल ये और एक्सपोज होंगे। इस वक्त प्रैक्टिकली पीपल्स पार्टी इस जो इस्तीफे का मुतालबा है, ये बड़ा गंभीर है और बड़ा अजीबो गरीब है। अब ये इन्होंने बात क्या की है, ये कहते हैं जी कि चीफ जस्टिस के मुस्तफी होने तक PDM जो धरना है उसको जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी जो अता तारड़ साहब हैं, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और वो ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है उस पूरी काबीना और उसका पूरा मतम नजर है, इसमें JUI फे भी है, मौलाना फजल रहमान का ही बेसिकली ये आइडिया है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड और नवाज शरीफ का के उमर अता बंदयाल साहब को अलग होना चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और पीपल्स पार्टी इस मुतालबे की मुखालिफत कर रही है।
प्रैक्टिकली इस वक्त भी अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी धरने के अंदर शरीक होगी, उनकी शायद टॉप टियर जो है वो धरने के अंदर शरीक ना हो, ये इसके ऊपर अभी कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन वो इस मुतालबे से पीछे हट रही है। वो इस मुतालबे में अभी तक कन्विंस नहीं है। मौलाना उसके साथ नाराज हो रहे हैं कि आपको हमारा ये साथ देना होगा, चूंकि दूसरी तरफ से भी जो पारा है वो 100 से ऊपर चला गया हुआ है, तो अगर आज आप खड़े नहीं होंगे तो ये तो आपको कुचल जाएंगे। तो इसलिए अब ये उनका इख्तिलाफ तो चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो इजाजत तो इनको मिल जाएगी, लेकिन धरना इतना कोई जानदार धरना होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो हुक्म मौलाना फजल रहमान देंगे वो ये बजा कर लेके आएंगे, उसकी ये तामील करेंगे। इस वक्त इनकी अमीर जो है वो सबके मौलाना है, और डिसिप्लिन की भी बड़ी पाबंदी होगी, और चीफ जस्टिस के इस्तीफा देने तक पीडीएम का धरना जारी रहेगा। और ये कह रहे हैं जी कि इसमें पीटीआई के हक में फैसले दिए चीफ जस्टिस साहब ने, और उनके हवाले से जो बैनर्स हैं, बैनर्स की लैंग्वेज में आपको बता देता हूं, वो आप उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि इनकी जो इस वक्त नेचर है वो किस तरफ चीजों को लेके जा रही है। सास तुम्हारी रेड लाइन और पार्लियामेंट हमारी, थोड़ा गर्दी ना मंजूर, एक बैनर के ऊपर ये लिखा हुआ है। फिर एक बैनर के ऊपर लिखा हुआ है मदर इन लॉ इज नॉट द लॉ। ये भी आप समझ आए इससे क्या मुराद है। और अब ये इस तरह के बैनर्स और इस तरह की जो तकारीरें ये होंगी, और ये बहुत खतरनाक हद तक जाएगा ये सारा मलबा। लेकिन इस वक्त एक सबसे जो बड़ी खबर और जो इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि आप ये सोच रहे होंगे कि क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, क्या चीफ जस्टिस इनके या इस बदमाशी से, इस धरने से, इन जत्थों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई से, इसको प्रैक्टिकली मैं चीफ जस्टिस के घर के ऊपर हमला समझता हूं और चढ़ाई समझता हूं। और इस वक्त जाहिर है नताइज ये यही लेना चाह रहे हैं। इनको पहले अपनी मर्जी का बेंच चाहिए था, वो इनको नहीं मिला। इनको अपनी मर्जी के आईनी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल था वो चाहिए था, वो इनको नहीं मिला। इनको अपनी मर्जी के पंजाब के अंदर वो फैसले चाहिए थे, वो इनको नहीं मिले। वहां तो इनके यहाँ फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा है। अब इनको अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, और उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो आप ये क्या सोच रहे होंगे कि क्या चीफ जस्टिस इस मुतालबे को तस्लीम कर लेंगे, और ये जैसे ही वहां जाएंगे और उन्होंने इस्तीफा लिखा होगा और वो लिख के जो है वो इनके आगे सामने लेके बाहर आएंगे और सॉरी बोलेंगे कि लें जी मौलाना फजल रहमान साहब मेरा इस्तीफा, और आप आके चीफ जस्टिस बन जाए सुप्रीम कोर्ट के। ऐसा नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस इनको सरप्राइज देने जा रहे हैं। कल दो बड़े केसेस हैं। एक केस है हुकूमत ने रिकॉर्ड नहीं दिया हुआ, दूसरा केस है जो इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त है उसको मुस्तरद किया जाएगा, और तीसरा इनके खिलाफ जो खौफनाक महाज खुल रहा है, क्योंकि आज जो तारीख थी, जो डेडलाइन थी वो गुजर गई है। इन्होंने पैसे नहीं दिए, इन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया, इन्होंने टाइम के ऊपर इलेक्शन नहीं किए, तो ये सारे वहां इनको खड़काने जा रहा है चीफ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीफ इनके धरने से मरूब हो जाएगा या डर जाएगा, पीछे हट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और आखिर पे मैं आपको बताऊं नाजरीन, सैयद सजाद हैदर साहब जिनके साथ मेरी बहुत सारी वीडियोस है, मैं उनके साथ वीडियोस करता रहता हूं, आप देखते भी रहते हैं, वो 90 साल बुजुर्ग हैं, एयर कमोडोर हैं, बड़ी खिदमात है उनकी, यकीन माने। बहुत कम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं। उनकी एक बुक है फ्लाइट ऑफ फॉल्कन, उनके बारे में हिंदुस्तान के ऑथर्स लिखते हैं कि अगर 71 और 65 की जंग में कोई बंदा पाकिस्तान की तरफ से लड़ा है वो सैयद सजाद हैदर है। उनके बारे में एयर मार्शल असगर खान ने यह लिखा था कि 71 और 65 में जिस बंदे ने पाकिस्तान को बचाया उसका नाम सैयद सजाद हैदर है। उनके बारे में मुशर्रफ ने जो लिखा है, उनके बारे में जो एयर मार्शल रहीम खान ने जो लिखा है, उनके बारे में जो हिस्ट्री ने इंडियंस ने लिखा है, वो लाजवाब है। और वो पाकिस्तान का ऐसा वॉर हीरो है जिसने 71 में और 65 में जो अखनूर हुआ, जो खुद जो मतलब लाहौर के ऊपर उसने फायर किया, ग्राउंड टू एयर टू ग्राउंड। लाहौर के अंदर जब टैंक दाखिल हो रहे थे तो उनको उसने एयर से फायर किए थे। और ताज्जुब है हमें इस बात के ऊपर, उनके साथ जो बदतमीजी हुई, एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, मैंने उनको कॉल की, मुझे लगता है वो शायद सो रहे। मैं उनके साथ कल बात भी करूंगा, उनके साथ मैं वीडियो भी करूंगा और मैं उनका मौक़िफ़ भी लूंगा। वो इससे पहले भी वो पीटीआई की जो रैली थी उसके अंदर निकले थे, आज फिर वो निकले, और उनके साथ जो सलूक हुआ है वो इंतहाई नारवा है। असूल मुझे ये समझ नहीं आया, बड़ा शोर मचाया जा रहा है, बहुत गलत किया है। मैं कहता हूं जिसने भी इमाम आलम की जो यादगार थी, जो उनके जो उनसे मंसूब चीजें थी, उनको नुकसान पहुंचाया, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। उन तमाम अनासर की सीना को भी होनी चाहिए जिन्होंने
जो सरकारी अमलाक है उनको नुकसान पहुंचाया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। मैंने कभी भी इस चीज को एंडोर्स नहीं किया, ना मैं कर सकता हूं। लेकिन मतलब जो मर गया इमाम आलम, उसके लिए तो बड़ी इज्जत है यार। इमाम आलम से बड़ी खिदमात है भाई सैयद शहजाद हैदर की। इमाम आलम से बड़ी खिदमात है, ये मैं आपको अनोथ कहने के लिए ये बात तैयार हूं। बहुत सारी चीजें सही नहीं लिखी हुई तारीख में। मैं सैयद शहजाद हैदर को जानता हूं, मैं उनके पास उठता बैठता हूं। तारीख पाकिस्तान में अंधी है और आधी पड़ी जाती है। इमाम आलम से बड़ा वार हीरो है पाकिस्तान का सैयद शहजाद हैदर। जो उसके साथ हुआ है, उसको जो घसीटा गया है, वो इतनी तकलीफ दे है जिसकी कोई हद ही नहीं है। और ये किया किसने है? ये नून लीग के एक पटवारी हैं, पुलिस अफसर, उन्होंने किया है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।